सोलर नेट मीटरिंग सिस्टम के ऊपर 18% जीएसटी लग रहा है। इसके बारे में आपको बहुत सारी खबरें इंटरनेट पे मिल रही होंगी और इस वक्त बहुत सारे यूट्यूबर्स के ऊपर अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो मैं आज ने सोचा कि आज आपको इसके बारे में एक डिटेल वीडियो बना के बता दिया जाए कि असल ये माजरा है क्या। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि सोलर नेट मीटरिंग शायद खत्म हो जाएगी या फिजिबल ही नहीं रहेगी। तो बेसिकली फेडरल टैक्स एफटीओ जो है, उन्होंने एफबीआर जो इदारा पाकिस्तान का लोगों से जीएसटी इकट्ठा करता है, उसको ये तजवीज लिखी है। अभी ये सिर्फ तजवीज है, ऑर्डर है कि आप लोगों से 18% टैक्स लेना शुरू करें। अभी ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। हाँ, इंप्लीमेंट जरूर हो सकता है नियर फ्यूचर में, क्योंकि लेकिन अभी ये सिर्फ एक ऑर्डर है, क्योंकि एफबीआर को इससे 9 अरब रुपए का लॉस हो रहा था। तो लोगों से 18% जीएसटी लगाने की वजह से 9 अरब रुपया एफबीआर के ऊपर जीएसटी के मद में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, विच इज अ गुड थिंग फॉर गवर्नमेंट सिस्टम्स। और मेरा ख्याल है ये शायद इंप्लीमेंट भी कर देंगे नियर फ्यूचर में। एज ऑफ टुडे ये इंप्लीमेंट नहीं हुआ। गवर्नमेंट इस वक्त नेट मीटरिंग को और ऑन गेट सिस्टम्स को प्रमोट कर रही है, और करंट गवर्नमेंट वैसे भी ग्रीन एनर्जी के काफी इसको प्रमोट करने में इसने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी लगाए हैं जिसमें ग्रीन एनर्जी को ये प्रमोट कर रही है। अब बात आती है कि ये बेसिकली ये टैक्स लगना किन यूनिट्स के ऊपर है। ये उन यूनिट्स पे बिल्कुल नहीं लगेगा जो आपने एक्सपोर्ट किए हैं, बल्कि ये वापडा से जो यूनिट आपने इस्तेमाल किए हैं, इंपोर्ट होने वाले यूनिट्स, उनके ऊपर टैक्स लगेगा। मतलब दिन के टाइम आप सोलर फ्री सिस्टम लगा रहे हैं, आप अपने ग्रिड से कोई बिजली नहीं ले रहे, तो दैट इज ओके, आपके पास ऑन ग्रिड सिस्टम लगा हुआ है। लेकिन आप जब रात के टाइम जो यूनिट्स लेते हैं, तो पहले क्या होता था, जो यूनिट्स आपने वापडा से ले लिए होते थे, आपने जो यूनिट्स वापडा को एक्सपोर्ट कर दिए हुए, उनमें से माइनस होके एंड पे उसका बैलेंस का बिल आ जाता था। अब बैलेंस का बिल नहीं आएगा। जो यूनिट्स आपने वापडा से लिए हैं उनके ऊपर पहले 18% जीएसटी लगेगा, वो आपको अलग से पे करना पड़ेगा। और उसके बाद यूनिट के बदले यूनिट ट्रेड ऑफ होंगे, वो जैसे पहले ट्रेड ऑफ हो रहे थे वैसे के वैसे ही होंगे। लेकिन अगर आपने 1000 यूनिट्स वापडा से लिए हैं और 1000 दिए हैं, तो पहले ये होता था कि आपको बिल जीरो आएगा। अब ऐसा नहीं होगा। 1000 यूनिट्स दिए और लिए, यूनिट कंजम्पशन तो आपकी शायद जीरो आ रही होगी, नेट ऑफ जीरो होगी, लेकिन जो 1000 यूनिट्स वापडा से ले लिए हैं उनके ऊपर 18% जीएसटी लगेगा। फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स की वैल्यू बन रही है 10,000, ये एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं। तो 10,000 अगर उसकी वैल्यू बन रही है तो उसके ऊपर 1800 रुपया जीएसटी लगेगा। तो ये इस तरह से ये जीएसटी जस्टिफाई होगा, इस तरह से ये फॉर्मूला बनेगा। लेकिन अभी ये तजवीज है, इसका कोई ऑर्डर अभी तक नहीं आया। जैसे ही ऑर्डर आएगा तो मैं अपनी आने वाली वीडियो में उसकी ऑर्डर की भी डिटेल्स दे दूंगा। लेकिन नेट मीटरिंग सार्फिन अगर इस सिस्टम से बचना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ग्रिड के ऊपर मिनिमम रिलाय करें, तो वो हाइब्रिड सिस्टम्स के ऊपर इनको स्विच होना पड़ेगा। और पाकिस्तान में बहुत तेजी से लोग हाइब्रिड सिस्टम्स और लिथियम आयन बैटरीज वाले सिस्टम्स के ऊपर स्विच ऑफ कर रहे हैं, सो दैट के ग्रिड डिपेंडेंसी वैसे ही खत्म हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये 18% जीएसटी वाली स्टोरी की आज समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चंस होते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपने आप कमेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूंगा कि ऑफलाइन आपको आपके कमेंट्स का जवाब दे सकूं।